थोड़ी देर च संसद ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਰਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ। ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਾਬੂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ 2 ਗ੍ਰਨੇਡ ਸਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਪਲਾਈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ BSF ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ 71ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਤ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। तो स्वागत है इस बुलेटिन दे विच और शुरुआत करांगे सब तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जिन्हां दा अज 71वां जन्म दिन है। बीजेपी दे वल्लों अज दा दिन सेवा दिवस ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੰਡੇ ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ फल वंडते हुए नजर आ रहे हैं और दूजी दे विच पंचकूला दे विच महिलावां दे वल्लों कलश जिहड़े ने उस सिरा ते रख के कलश यात्रा कड्ढी जा रही है ते हसदे चेहरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ एक सकारात्मक तस्वीर इत्थे वेखण नूं मिल रही है। और पहली तस्वीर अनुराग ठाकुर ने जिथे मरीजां नूं फल वंडे ने ते उत्थे ही दूसरे पासे उन्हां दे नाल गलबात भी कीती है और कह सकते हैं कि जन सेवा अज दे इस खास दिहाड़े ते कीती जा रही है क्योंकि PM नरेंद्र मोदी का अज 71वां जन्मदिन है। अज 71 साल के हो गए ने नरेंद्र मोदी। ये बहुत बड़ा एक संयोग है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के साथ साथ में हम स्वर्णिम वर्ष का जो कार्यक्रम कर रहे हैं। विधानसभा का स्पेशल सत्र जो है राष्ट्रपति महोदय जी संबोधित करेंगे और हिमाचल प्रदेश ने इस 50 वर्ष के इस कार्यकाल में कितनी तरक्की की, कहां से कहां पहुंचे, इन सारी बातों का जिक्र आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। सो तस्वीरें तुहानूं विखा पा रहे हैं शिमला दी और पंचकूला दी। वेख सकते हो कि सकारात्मक तस्वीरां जो दोवें नजर आ रही ने क्योंकि जन सेवा जिहड़ी है की जा रही है। नरेंद्र मोदी होरां दे इस खास दिवस ते अज उन्हां दा बर्थडे है। सो पंचकूला तो साडे नाल मनोज कुमार जुड़ चुके ने। सो मनोज, सब तो पहला जानना चाहांगे अज दे इस खास दिहाड़े ते किस तरह की तस्वीर जिहड़ी है पंचकूला दे विच नजर आई है? जी बिल्कुल, देखिए पंचकूला की बात करें, पंचकूला में अभी आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सेक्टर 7 में पहुंचे हैं। ये वही मकान है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहा करते थे। धनखड़ जी, मोदी जी इसी मकान में रहते थे? हाँ बिल्कुल इसी मकान, यहीं पे, यहाँ करें वहाँ करें। तो कितना समय रहे सर यहाँ पर? 6 वर्ष तक हरियाणा का काम उनके जिम्मे रहा। ये दरअसल 481 जो मकान नंबर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा के प्रभारी होते थे तब इसी मकान में वो काफ़ी लंबे अरसे तक रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 71वां जन्मदिन है उस मौके पर इसी मकान में जो तमाम कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए गए हैं। भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इसी मकान में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप और इससे पहले माता मनसा देवी जो मंदिर है वहाँ पर हवन पूजन किया गया और वहाँ से जो तमाम भाजपा की महिला कार्यकर्ता हैं वो कलश यात्रा लेकर वहाँ से रवाना हुई थी और एक कलश यात्रा का जो समापन है वो यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं वो अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर ब्रीफ करेंगे, संबोधित करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या आज यहाँ पर कार्यक्रम होने वाले हैं और क्या क्या पार्टी ने तैयारियाँ की हैं। और आपको मैं सीधी तस्वीरों में दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगा। वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है, कलश यात्रा निकाली गई है, हवन पूजन किया गया है और
कोशिश ये है कि जो 71वां जन्मदिन है उस आंकड़े के आधार पर 71 जो महिला कार्यकर्ता थी वो कलश यात्रा लेकर निकली और 71 के करीब जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर रक्तदान करते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक ब्लड डोनेशन कैंप भी यहाँ पर मोदी जी के जन्मदिन को लेकर आयोजित किया गया है। बीजेपी के तमाम वर्कर हैं, तमाम बिल्कुल मनोज, तस्वीरें ही बता रही हैं कि किस तरह से गुब्बारों के साथ ये डेकोरेशन की गई है और वाकई ही जन्मदिन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही अच्छी तरीके से और खास तौर पर एक जन सेवा के नाम आज दिया गया है, जिससे नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो शिमला की वहां भी अनुराग ठाकुर पहुंचे, उन्होंने वहां पर फल बांटे जाकर मरीजों को, और यहाँ भी ब्लड डोनेशन, क्योंकि खूनदान है जो सबसे बड़ा महादान कहा जाता है, उसी के चलते आज जनसेवा की जा रही है। बर्थडे के दिन एक दान पुण्य बहुत जरूरी है, जिसकी मिसाल आज पेश की गई। जी बिल्कुल, देखिए जन्मदिन है प्रधानमंत्री का और क्योंकि हरियाणा से उनका एक विशेष नाता रहा है, हरियाणा में वो प्रभारी रहे हैं, लंबा संगठन का काम उन्होंने किया है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ कृष्ण डूल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी ब्लड डोनेट किया है, उनसे बात करेंगे। आपने ब्लड डोनेट कर दिया डूल साहब? बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई, ब्लड डोनेशन मैंने कर दिया है। वैसे तो मैं रूटीन में भी ब्लड डोनेट करता रहता हूँ, लेकिन आज का ये जिस प्रकार का शुभ अवसर है और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो 71वां जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य पर हरियाणा में 71 जगहों पर युवा मोर्चा के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप रखे हुए हैं। और पंचकूला में इस घर में जहां आप आए हैं, ये घर सामान्य घर नहीं है, अपितु जब वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री के तौर पर काम देखते थे उस वक्त इस घर में वो 7 वर्षों तक रहे हैं, तो इसलिए इस घर की एक अलग सी अहमियत बनती है। और मैं ये बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ये घर नहीं अपितु एक मंदिर की तरह है और इसके प्रति उनकी यादें बहुत गहरी जुड़ी। इसीलिए आज यहाँ पर कार्यक्रम तमाम रखे हैं। क्या क्या एक्टिविटीज देखेंगे हम यहाँ आज? यहाँ तो ब्लड डोनेशन कैंप ही है, लेकिन बहुत सारी जगह पर सेवा के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इस प्रकार के नाना प्रकार के हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम 17 सितंबर से 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पहली बार सत्ता संभाली थी, तब से लेकर के अब तक 21 वर्षों का उनका जो लंबा शासन का अनुभव है, तो शासकीय कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अलग चलाएगी और सेवा के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अलग चलाएगी। धन्यवाद। तो कृष्ण डूल बता रहे हैं कि तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं पूरे प्रदेश में। 71 ब्लड डोनेशन कैंप जो इस तरह के आप देख रहे हैं ये पूरे प्रदेश में रखे गए हैं और तमाम कार्यकर्ताओं को तैयारियों के लिए पहले ही हर प्रकोष्ठ की, हर डिपार्टमेंट की जो बीजेपी के हैं अलग अलग, उनकी बैठक ली गई थी, उनको बताया गया था क्या जिम्मेदारी उनकी रहने वाली है। तो बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 71वां जन्मदिन है उसको भाजपा मना रही है पूरे देश में, हरियाणा में भी। और हरियाणा में तो आप देख ही रहे हैं, जो सीधी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, काफी उत्साह कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि 71 साल जो है वो हो चुके हैं और उनके जन्म के बाद आज खास तौर पर जनसेवा के नाम ये दिन किया गया है और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लगातार। इसके अलावा भी जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से ओपी धनखड़ यहाँ पर पहुंचे हैं, संबोधित भी करेंगे जनता को। इसके अलावा क्या कुछ खास, और अगर पंचकूला की सिर्फ बात करते हैं तो मनोज हमें देखने को मिलेगा, जिस तरह से आपने बताया कि हवन भी हुआ है और कलश यात्रा भी निकाली गई है। शाम तक क्या कुछ और खास हम देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पूरा दिन आज कार्यक्रम रहने वाले हैं। सुबह 9 बजे से ही पंचकुला में कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ओम प्रकाश धनखड़ और जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता वो माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे, वहां हवन पूजन किया गया। उसके बाद एक कलश यात्रा निकाली गई जो इसी सेक्टर 7 के 481 नंबर जो मकान है यहाँ तक हुई। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप न केवल यहाँ चल रहा है, 71 जगह पूरे प्रदेश में चल रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है, अलग अलग जो कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में वृक्ष रोपित करेंगे। और उसके अलावा जो तमाम सेवा के कार्यक्रम हैं, दान की चीज़ें हैं, जो गरीब परिवार हैं या मरीज हैं, उनको भी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मदद देते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जो जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है उस क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, कैसे उनको सेलिब्रेट करना है, इन तमाम मुद्दों पर वो यहाँ पर बातचीत करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ हैं, उनके साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें मनोज अगर बातचीत हो सकती है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। जी
तो बिल्कुल लगातार तस्वीरें हम मनोज के हवाले से दिखा रहे हैं। तो दस दईए कि आज जड़ा खास दिन है और जन्मदिन की जन सेवा है और ये तस्वीर शिमला तो ने अनुराग ठाकुर जिहड़े वो फार्मी बन रहे थे। और जी जी मनोज, एक मिनट, तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरह से क्या कुछ तस्वीर है। और यहाँ पर कोशिश देखिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमारे बता रहे साथ हैं, सीधे जुड़े हुए हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आज कार्यक्रम होने वाले हैं। धनखड़ जी, पहले तो हमें बताइए कि इस मकान की खास बात क्या है, मोदी जी यहाँ कब तक रहे हैं? इसको आप उनकी तपोभूमि कह सकते हो, तपस्या स्थली कह सकते हो। एक छोटे से कमरे में इस मकान में वो रहते थे और उनको 6 वर्षों तक हरियाणा और उत्तर भारत के राज्यों में काम करने का यहाँ पर अवसर मिला। उस समय की आप फोटो देखेंगे तो आपको काली दाढ़ी दिखाई देगी, वो युवक दिखाई देंगे। और हम सब कार्यकर्ताओं को अनेक बार यहाँ आने का, उनके साथ मिलने का, उनके साथ काम करने का अनेक स्मृतियाँ हम सबकी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम सब इसको उनकी तपोभूमि के रूप में देखते हैं। ये उनकी उस प्रकार की तपस्या स्थली है। और पंचकुला केवल ये मकान तो उनके रहने की जगह बनी, उनकी तपोभूमि बनी, लेकिन उनके साथ सब जगह यहाँ का कार्यालय भी खड़ा हुआ तो उनके आशीर्वाद से खड़ा हुआ। यहाँ हम लोगों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कंप्यूटर रखिए, फैक्स लगाइए, कंप्यूटर सीखिए, मोबाइल फ़ोन्स लीजिए। ऐसी अनेक चीज़ें जो हैं, मैं कहूँगा कि अनेक ऐसे यहाँ की बैठकें जो कभी कार्यालय पर होती थी, कोई ज़्यादा बड़ी होती थी तो रेड बिशप में होती थी, तो ऐसी अनेक बैठकें भी मुझे याद है क्योंकि बंसीलाल जी के साथ उस समय सरकार भी रही। अनेक ऐसी निर्णय यहाँ के याद हैं जब प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय पंचकुला की धरती पर हुआ, उनके समय में बहुत सारी ऐसी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं कि जो आज ताज़ा हमारे यहाँ बैठकर हो रही हैं कि उन्होंने किस तरह से यहाँ एक बड़ा विजन हम सब का बने, हम नेतृत्व सीखें, हम संगठन कौशल सीखें, हम नई टेक्नोलॉजी से जुड़ें, इसका वो लगातार आग्रह, लगातार प्रयास करते थे। धनखड़ जी, एक कोई स्मृति आप याद करना चाहें? आप बड़े लंबे समय से आप भी संगठन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा का उनके पास दायित्व था, उस दौरान की कुछ यादें आप शेयर करना? देखिए, एक नहीं अनेक यादें। वो हर बात को कितनी बारीकी से सोचते थे, कितनी बारीकी से करते थे। सब राज्यों की ट्रेनिंग कराने वाले थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया यहीं पर और उन्होंने कहा कि एक ड्राफ्ट तैयार करके लाओ कि किस तरह से प्रशिक्षण करें हम आसपास के राज्य के कार्यकर्ताओं का। उन्होंने भी कुछ पॉइंट बनाए थे, कुछ मैं लेकर आया। घंटों तक इसी कमरे में बैठकर उन्होंने कहा कि कौन कौन से सत्र लेने चाहिए, कौन सत्र लेने के लिए उपयुक्त व्यक्ति होगा, इस विषय को किस तरह से डेवलप करना चाहिए। हिमाचल का ट्रेनिंग कैंप होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि वैष्णव जन तो तैने रे कहिए, पीर पराई जाने रे, नरसी का ये भजन जो है वहाँ गाया जाना चाहिए, ये भजन उपलब्ध कराओ। तो एक एक चीज़, एक एक बारीकी से वो हर चीज़ की योजना करते थे। हम किस प्रकार से हमारा व्याप बढ़े काम में। कटारिया जी जो अध्यक्ष बने, जो हम ये कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जो उनके उस समय उनके मस्तिष्क में ये था कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक हरिजन परिवार से आने वाला नौजवान, उन्होंने थी। यानी बहुत सारी चीजें वो जिस प्रकार से सोचकर घटित करते थे। सुधा यादव को चुनाव लड़ाया, एक जो है वीरांगना को, उनके पति कारगिल में शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे हम एक ऐसी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं जिसका पति जो है शहीद हुआ है, और आप पता करो कि कौन ठीक रहेगी। रोहतक और ये हमारा जो इलाका है झज्जर का, महेंद्रगढ़ का, रेवाड़ी का, यहाँ सैनिक सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मैंने उस सब पे नज़र डाली, तो मैंने देखा कि इनकी उम्र उस प्रकार की और पढ़ाई लिखाई उस प्रकार की है। तो मैंने उनको बताया कि सुधा यादव हो सकती है। उनके पति सुखबीर जो है वो शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अभी सुधा यादव का बायोडेटा भेजो। उन्होंने हम सब के घरों में फैक्स लगवा रखे थे जल्दी सूचना के लिए। मुझे याद है मेरे मित्र रामोतार जी लांबा, मैंने उनको कहा कि आप सुधा यादव के पास जाइए, कि उनकी कुछ जानकारियाँ जो है वे मुझे दीजिए। वो स्कूटर पर बैठकर उनके पास गए और उन्होंने जो भी जानकारियां उनकी थी मुझे दी, मैंने लिखकर उनको फैक्स की। उन्होंने कहा कि आप बात करते रहे मनोज, और तरुण चुग हमारे साथ फोन लाइन पे है, बीजेपी आगू। और चुग सब की कहोगे आज दे इस खास दिन ते, आज 71वां जन्मदिन है पीएम नरेंद्र मोदी होरा दा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ਅੱਜ ਦਾ दिन ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, 71ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਪਖਵਾੜੇ ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਵਾ ਕਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ 71ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ 80 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਲਗਭਗ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ। ਐਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ? ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। 70 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ गरीबां से पॉलिटिक्स, गरीबां के नाम से नारे निकलने, लेकिन गरीबां से किसी के मन च दर्द हैगा, गरीबां से कोई व्यक्ति सचमुच कर रहा हैगा। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैनू याद है चाहे वो जो पंजाब च चंडीगढ़ आए सन 95-96 उदों भी उन्होंने जो कोई मिलता सी और सरकार की पॉलिसीज की गल, क्योंकि 97 च साडी पंजाब च सरकार आई थी, उदों भी उन्होंने आटा दाल स्कीम का जो कंसैप्ट सी कि आटा दाल स्कीम होनी चाहिए जिहदे अंदर गरीब की फूडिंग का चिंता सरकार करे, वो उन्होंने उस वेले प्रेरणा दी थी। और मैंने याद है 97 के अंदर असी आटा दाल स्कीम चालू की थी, 2 रुपए किलो आटा और दाल मिलेगी। और ये बड़ी अच्छी स्कीम आज तक पंजाब सरकार चला रही है और हिंदुस्तान से कई सरकारों ने बाद में फॉलो किया। और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने तो बाद उन्होंने इस स्कीम नू आज जिस तरह महामारी का टाइम आया तो उन्होंने उस स्कीम नू लगभग 8 महीने फिर 8 महीने 16 महीने फ्री राशन लोगों के घर पहुंचाया। उन्होंने सोच हमेशा ही ना गरीबों की जिंदगी च परिवर्तन लाना से होंगी। मैंने याद है जो पंजाब च जम्मू कश्मीर चो इतों का काम देखते सी, हरियाणा का काम देखते सी, जो भी उन्होंने टूर के नाल असी जाना तो उन्होंने चाहे ड्राइवर सी उन्हों का, चाहे उन्हों का पीयून सी, चाहे कोई होर भी कर्मचारी सी, उहदे घर च किन्ने बच्चे ने, पढ़ते ने कि नहीं पढ़ते, और वो चिंता करते सी, पुछते सी। और लगातार उन्होंने जीवन के अंदर मैं देखा कि जिहड़े भी लोग उन्होंने नजदीक आए, उन्होंने बच्चे बच्चियां, क्योंकि मेरा उन्होंने नाल बहुत आशीर्वाद उन्होंने मिलता रहा। मैं एक बार उन्होंने मिलने वास्ते अपने परिवार के नाल उन्होंने घर गया ते मेरे बच्चे दोनों छोटे सी, लेकिन मेरे बड़े बेटे ने बिटिया नू किसी गल से छिड़क दिता तो मोदी साहब ने उसलिए उन्होंने डांटिया कि भी बेटी को कुछ नहीं कहना। मतलब जिस तरह गरीबों के प्रति मन च छिड़दा है उस तरह बेटी के प्रति उन्होंने मन च छिड़दा। अज पंजाब हरियाणा के अंदर जिहड़ी असी बेटियां दी रेशो घट गई सी 1000 के पिछे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद तौर पर 22 मार्च 2015 नू एक पूरा एक्शन लिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चालू की। और उन्होंने उद्घाटन उन्होंने क्या पानीपत तो करांगा जो सब नालों ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है जी। और पंजाब हरियाणा हिमाचल ये जो राजस्थान का एरिया है, इन्होंने उन्होंने खुद फोकस करके बेटियां पैदा होन, बेटियां कोई मारे ना, उन्होंने सम्मान मिले। और इस तरह की योजना उन्होंने गुजरात भी चलाइया सी, लाडली योजना, सुकन्या योजना, बेटियां को सम्मान मिले, 26 जनवरी की परेड का नेतृत्व देश की बेटी करे। उस बारे अगर मैं कहा तो देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्हें देश की बॉर्डर की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो। मैंने याद है कारगिल की वार हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई कारगिल की वार का पहला साल है, आओ सारे सी कारगिल चलिए। उसलिए वो
कि ना मंत्री सन ना चीफ मिनिस्टर सन, कुछ नहीं सन। एक पार्टी ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਟਫੈਸਟ ਫਾਈਟ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤੀਤਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਸ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤੀਤਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਜ 71ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। लगता था कि अस्पताल में आपकी मास्क दो किन्नू किन्नी मास्क इनके पास एक बार होना